और देखो, सच्ची बात तो ये है कि संसार त्याग कर भी त्यागा नहीं जा सकता। इट इज इम्पॉसिबल। जब हम बात करते हैं ना त्याग करने की संसार को, हो ही नहीं सकता संसार त्याग। ये जो शरीर है और ये जो मन है, ये संसार का ही हिस्सा है। ये ऐसा तरीका है कि ये उंगली बोले कि मैं अब इस शरीर का त्याग करना चाहती हूँ। क्या ये उंगली इस शरीर का त्याग कर सकती है? आज शुरू करते हैं हम लोग जो 7वां श्लोक है कि जब तक स्पृहा जीवित है, जो कि अविवेक की दशा है, तब तक हे और उपादेय भी जीवित हैं, जो कि संसार रूपी वृक्ष का अंकुर है। तो हम लोग यहाँ पहले समझ लेते हैं वर्ड्स। स्पृहा मतलब तृष्णा, स्पृहा मतलब डिजायर, इच्छा, है ना। और अविवेक जहां पर बुद्धि का जागरण नहीं हुआ। और हे और उपादेय, हे मतलब जो पाने योग्य है, और उपादेय जो छोड़ने योग्य है। ठीक है। तो स्पृहा मतलब डिजायर, अविवेक मतलब लैक ऑफ इंटेलेक्ट और विजडम, और हे और उपादेय, हे मीन्स समथिंग विच नीड्स टू बी टेकन, जो पाने योग्य है, जो हम चाहते हैं, और उपादेय जो छोड़ने योग्य है, व्हाट वी नीड टू लीव, लेट गो। तो यहाँ पे अब अष्टावक्र क्या कहते हैं कि जब तक डिजायर है, जब तक इच्छा है, जब तक तृष्णा है, तब तक कुछ तुमको लगेगा ये पाना है और कुछ लगेगा छोड़ना है। और ये बड़ा नेचुरल है, हमारी जिंदगी ऐसे ही चलती है। हम बोलते हैं हमें ये चाहिए और ये हमें नहीं चाहिए। और जो चाहिए वो क्यों चाहिए होता है हमें? दुख से मुक्ति पाने के लिए। अब हम धन क्यों चाहते हैं हमारी जिंदगी में? इसीलिए तो चाहते हैं कि कल को अगर हमें कोई दुख आ जाए, जरूरत पड़ जाए, तो हमारे पास धन हो। तो अगर हमारे पास धन होगा, उससे हम अपने दुखों को दूर कर सकते हैं। तो दुख से मुक्ति पाने के लिए ही धन चाहिए। अगर हमें रिश्ते चाहिए तो किस लिए चाहिए? दुख से मुक्ति पाने के लिए, है ना। जैसे हम दोस्त बनाते हैं, अरे ये डॉक्टर है, इससे दोस्ती कर लो, कल को बीमारी होगी तो काम आएगा। लोग बनाते हैं ना ऐसे फ्रेंड्स। ये लॉयर है, काम आएगा। ये ब्यूरोक्रेट है, ये काम आएगा। ये इस तरह का है, मतलब बहुत ज्यादा ये होता है कि किस तरह के आपको दोस्त बनाने चाहिए या रिश्ते बनाने चाहिए। जहां जहां आपको लगता है कि ये हमारे काम आ सकता है। तो काम आने का क्या मतलब है कि वो जो इंसान है, वो आपको दुखों से, अगर आपको कोई दुख आया तो उससे मुक्ति दिलवा सकता है ना। तो हम इसलिए चीजों की तरफ जाते हैं। तो डिजायर और इच्छा क्या है? देखा जाए तो वही है, दुख से मुक्ति की इच्छा है, जिसके लिए हम ये सब चीजें इकट्ठी कर रहे हैं, उनके पीछे भाग रहे हैं। फिर क्या होता है, एक समय आता है जब इंसान बोलता है कि नहीं, मुझे अब इन चीजों को छोड़ना है ना। ये मुझे चाहिए नहीं, मुझे धन नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि धन से इतनी परेशानियां हो रही हैं। धन ही एक परेशानी का कारण बन गया है। ऐसा नहीं है कि गरीब को परेशानी है, धनी को भी बहुत परेशानी है। क्यों? उसको क्या परेशानी है? सारे रिश्तेदार दोस्त उससे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो उनकी मदद करे। वो उनको हमेशा रहता है इसके पास तो बहुत है, ये हमें दे दे। ऐसा होता है कि नहीं होता? जिनके पास भी धन होता है, और आपके रिश्तेदार दोस्त जिनके पास कम होता है या उनको लगता है आपके पास ज्यादा है, वो आपसे एक्सपेक्ट करते रहते हैं हमेशा। तो वो भी एक दुख का कारण ही है ना। और आपको, आपने अपना धन कमाया है, जो भी किया है, अब दूसरे लोगों की आप पे नजर होती है, या दूसरे लोग आपसे जेलस फील करते हैं कि अरे इनके पास तो बहुत है। या उस धन को संभालने का एक प्रॉब्लम हो जाता है, वो भी एक दुख हो जाता है कि अब इतना धन है, इसको संभालो कैसे। या चोरी का डर है ना। ऐसे ही रिश्ते तो हम बनाते हैं अपनी खुशी के लिए, लेकिन रिश्तों में भी बड़े दुख मिलते हैं। सबको पता है, ये तो बताने की जरूरत नहीं है ना। वही रिश्ते आपके लिए इतने पेनफुल हो जाते हैं। तो फिर हम एक जगह क्या कर रहे हैं, पहले कुछ पाने की कोशिश कर रहे हैं और फिर कुछ छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अष्टावक्र क्या कह रहे हैं? पाने के पीछे भी दुख है और छोड़ने के पीछे भी दुख है। दोनों में ही चाहते हो तुम दुख की मुक्ति, दुख से मुक्ति। लेकिन तुमको यहाँ पर, चाहे तुम पाने के लिए भागो या छोड़ने के लिए भागो,
तुम ये देखोगे ये अविवेक ही है, बुद्धि का जागरण नहीं हुआ है। क्योंकि हे और उपादेय भी संसार रूपी वृक्ष के अंकुर हैं। तब तक संसार चलता ही रहेगा। अंकुर मतलब उससे आगे और बीज निकलते ही रहेंगे। तुम सोचो कि तुमने छोड़ दिया तो अब चीजें खत्म हो जाएंगी, नहीं, उसमें भी अंकुर निकलेंगे। वो भी और नए नए, जैसे एक इच्छा पूरी होती है तो और इच्छाएं आती रहती हैं। एक चीज मिलती है, पूरी भी होती है तो लगता है और मिल जाए। ऐसे ही तुम छोड़ते रहोगे, उसमें भी कुछ ना कुछ चलेगा। तो ये कहते हैं कि अभी क्या करना है। तो ये सब आ कहां से रहा है? स्पृहा से। स्पृहा मतलब तृष्णा, तृष्णा मतलब इच्छा, डिजायर। पर करना क्या है, इलाज क्या है? इसको समझने से, इसको समझना होगा। जैसे जब कोई बीमार होता है, हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं। अब डॉक्टर के पास सबसे पहले क्या होता है? डायग्नोसिस। डायग्नोज करना होता है कि ये प्रॉब्लम का कारण क्या है। और अगर कारण सही से समझ में आ जाए तो 50% प्रॉब्लम वहीं पे सॉल्व हो जाती है। पर आप सबका ये अनुभव होगा कि बहुत बार कारण ही नहीं पता पड़ता, डॉक्टर को भी नहीं पता पड़ता। वो टेस्ट पे टेस्ट करे जाते हैं, अच्छा ये भी टेस्ट करा लेते हैं, ये भी करा लेते हैं, वो भी करा लेते हैं, है ना। लेट्स रूल आउट दिस ऑल्सो, कि ये ना हो, लेट्स रूल आउट दैट ऑल्सो। और डॉक्टर को समझ में ही नहीं आ रहा है। और कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि आपको सपोज प्रॉब्लम है ए, और डॉक्टर को लगा कि आपको बी प्रॉब्लम है और बी की दवाई दे दी। अब ए प्रॉब्लम तो आपकी सॉल्व नहीं हुई, और बी जो प्रॉब्लम था ही नहीं जिसकी आपने दवाई खा ली, उससे एक और प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। ऐसा भी बहुत होता है, हुआ होगा आपके पास या सुना होगा, है ना। ये होता ही होता है। तो वही दवाई, अगर वो आपको प्रॉब्लम होती, अगर उस दवाई का इस्तेमाल करके आप स्वस्थ होते, क्योंकि आप स्वस्थ थे तो वो प्रॉब्लम की वजह से, ये दवाई की वजह से वो आपके लिए जहर बन गई, है ना। तो कारण जानना बहुत जरूरी है, डायग्नोसिस होना बहुत जरूरी है, सही डायग्नोसिस होना। तो जब फिजिकल प्रॉब्लम होती है तो आपका डायग्नोसिस करेक्ट अगर हो तो 50% प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। और 50% और कैसे सॉल्व होगी? सही दवाई खा के। अब आपका सही इलाज हो जाएगा क्योंकि प्रॉब्लम पता लग गई। लेकिन जब मन की प्रॉब्लम होती है, ये तृष्णा कहाँ पे आ रहा है? मन से। मन की प्रॉब्लम का एक बड़ा मजेदार चीज ये है कि अगर आपको कारण समझ में आ जाए तो 100% इलाज हो जाता है। पता है कितनी अच्छी बात है कि सिर्फ कारण, हम कारण ही नहीं जानते, कारण जैसे ही पता पड़ा तो वहां पर इलाज हो गया आपका। देखो एक और तृष्णा होती है। एक तृष्णा ये आती है इंसान के मन में कि मैं अच्छा हो जाऊं, मैं अच्छे कार्य करूं, मैं अच्छे कर्म करूं, मैं अपने आप को इम्प्रूव करूं। अब ये याद रखना कि ये जो हम बात कर रहे हैं ये अष्टावक्र गीता के पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं इस चीज को, है ना। तो एक ओशो ने बताया था कि एक कोई रशियन आया था, सीकर था, साधक था, जो गया रमन महर्षि के पास। और उन्होंने जाके रमन महर्षि को पूछा कि प्लीज मुझे बताइए कि क्या करना है और क्या नहीं करना, क्या शुभ है क्या अशुभ है, मैं यहाँ पर सीखने आया हूं आपसे। तो रमन महर्षि ने बोला कि तुम बस साक्षी हो जाओ और कुछ भी नहीं करना है, शुभ अशुभ, अच्छा बुरा, इन सब चीजों को छोड़ दो। तो उसने बोला ऐसे कैसे छोड़ दूं, कुछ तो होता है ना, कुछ तो होगा। अच्छा इंसान बनने के लिए क्या करना है? तो उन्होंने कहा कि अच्छा इंसान बन के क्या करोगे? अगर भगवान को पाना है, भगवान के पास तो अच्छा और बुरा दोनों ही है, शुभ और अशुभ दोनों ही है। जो परमात्मा है वो दोनों का मिक्सचर है। वो ऐसा नहीं है कि ये शुभ है और ये अशुभ है, उसके लिए कुछ शुभ अशुभ है ही नहीं। तो उनको ये बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आई। तो उसके बाद, और ओशो तो आपको पता है ना कैसे बताते हैं, वो कहते हैं उसके बाद ऐसा हुआ, वो रमन के आश्रम से निकले और वर्धा चले गए गांधी जी के आश्रम में। ठीक है। जब गांधी जी के आश्रम में पहुंचे तो वहां पे तो बहुत सारे डूज एंड डोंट्स थे। वहां पे था सिगरेट नहीं पीनी, शराब नहीं पीनी, और खाने में सिर्फ नीम की चटनी आपको हर खाने के साथ मिलेगी, स्वाद नहीं लेना, रसों को खत्म करना है, ये खत्म करना है, वो खत्म करना है। तो वो जो रशियन आदमी था उसने गांधी को अपना गुरु बना लिया, और उसने बोला ये रमन महर्षि तो बिल्कुल बेकार थे, जो गांधी जी हैं वो है सही, असली गुरु तो वो है, देखो उन्होंने मुझे बताया क्या सही है।
तो ये क्या है? अगेन हमारी बुद्धि अभी यही समझती है ना, कि ये सही है और ये गलत है, उसको वो पूरा डिमार्केशन चाहिए। और कोई बात नहीं है, देखो जब तक हमें वो डिमार्केशन चाहिए कि ये अच्छा है और ये बुरा है, तब तक हमें उस तरह से ही गुरु चुनना है, तब तक हमें अष्टावक्र के पास नहीं जाना है। अष्टावक्र इज नॉट द राइट गुरु फॉर अस। कोई भी ज्ञान मार्ग वाला आपके लिए बिल्कुल सही, हमें समझना है कि वो सही गुरु नहीं है हमारे लिए, क्योंकि वो एक अलग उस पे चले गए। पर अच्छा, फिर हमें एक और चीज होती है ना, ये भी मैं हमेशा बताती हूँ कि बहुत लोग पूछते हैं कि हमें सही गुरु क्यों नहीं मिला, या हम गलत गुरु के साथ क्यों फंस गए। तो गुरु गलत नहीं होते, हमारी बुद्धि को जो समझ में आता है ना उस वक्त। तो जैसे ज्यादातर लोग तो गुरु के पास भी कुछ ना कुछ इच्छा लेकर जाते हैं, वो सोचते हैं कि हमारा कुछ काम बन जाएगा, हमारी प्रॉब्लम ऐसे ही मैजिक से सॉल्व हो जाएगी। तो अगर आप ऐसी इच्छा लेके जाओगे, तो ऐसे गुरु भी हैं जो आपको वो इच्छा पूरी करने के लिए कुछ ना कुछ लेन देन चलेगा वहां पे। तो कभी कभी ऐसा होता है कि पूरी हो जाती है और कभी नहीं होती। और ऐसे कितने सारे हैं, बड़े पॉपुलर गुरुज हैं, सबको पता ही होगा, नाम है जो बहुत, जिनके मिलियंस ऑफ फॉलोइंग है ना। और फिर ये है कि अगर आपकी इच्छा पूरी हो गई तो आपको अपना 20% इनकम उनके उसमें डाल देनी है, खाते में। तो बहुत बढ़िया बिजनेस है। और देखो 50% अगर हम प्रोबेबिलिटी से भी जाएं, तो 50% लोगों की प्रॉब्लम तो सॉल्व हो ही जाएगी, है ना, वो तो होनी ही थी। अगर 30% भी लें, उनकी भी सॉल्व हो गई तो बहुत अच्छा है। और जिनकी नहीं हुई, उनके लिए भी बहुत सारे होते हैं बताने के लिए कि क्यों तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, है ना। तुमने समोसे के साथ लाल चटनी खा ली होगी, तुमको हरी चटनी बताई गई थी। तो ये सब चलता रहता है। तो वही बात है कि जिसको डूज एंड डोंट्स चाहिए, उनके लिए अलग मार्ग है। और अष्टावक्र इस पॉइंट पे है कि ना कुछ शुभ है ना अशुभ है। फिर वही बात आ गई जो हम हमेशा वो हर बार बोलते हैं, कि राम और रावण दोनों को ही एक्सेप्ट करना होगा। तुम ये नहीं बोल सकते कि मुझे राम पसंद है पर मुझे रावण नहीं पसंद है। और सोच के देखो ना, कि अगर सिर्फ एक जगह पे राम ही राम हो, तो कोई पूछेगा राम को, राम की कोई वैल्यू होगी अगर सारे ही राम होंगे तो? कुछ है ही नहीं, वो खेल का मजा ही नहीं है ना। तो समझना क्या है हमें इसमें, कि हमारी तृष्णा, हमारी डिजायर, इच्छा, वो जो है उसका मूल समझ लो कि ये कहाँ से आ रही है। और वो कैसे होगा? स्वयं को जानने से ही होगा, और कोई तरीका नहीं। अगला जो श्लोक है, 8वां श्लोक, तो यहाँ पर वो बोलते हैं, प्रवृत्ति से राग व निवृत्ति से द्वेष पैदा होता है। ये उसी का एक्सटेंशन है जो पहला वाला श्लोक था। वहां पे उन्होंने हे और उपादेय बोला, यहाँ पे वो प्रवृत्ति और निवृत्ति बोल रहे हैं। प्रवृत्ति अगेन, कि फॉर जो हम चाहते हैं उससे हमें राग पैदा होता है, या राग है इसलिए हम उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, है ना, कोई अटैचमेंट है। तो जैसे सपोज मुझे कोई खाना बहुत अच्छा लगता है, तो उसकी तरफ मेरी प्रवृत्ति होगी, मेरी अट्रैक्शन होगी कि मैं वो खाना खाऊं। और निवृत्ति से द्वेष, किसी चीज से द्वेष होगा तो ये होगा, ये चीज मुझे छोड़नी है, अब इससे भागना है। तो चाहे तुम पाने की कोशिश करो या छोड़ने की कोशिश करो, राग और द्वेष रहेंगे। तो इसलिए वो कहते हैं जो बुद्धिमान पुरुष है, बुद्धिमान कौन? जिसकी प्रज्ञा जाग गई है, जो विवेकी पुरुष है, वह द्वंद मुक्त बालक के समान जैसा है वैसा ही रहता है। द्वंद मुक्त बालक मतलब जहां पर कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट एट ऑल। यहाँ पे ओशो ने एक बहुत अच्छी चीज समझाई है। जैसे बहुत जगह पे हम ये बोलते हैं कि आपको बच्चे जैसा हो जाना है ना, हम बोलते हैं ना, जो बच्चा है आप बच्चे जैसे हो जाइए तो जान जाएंगे। तो एक प्रश्न आता है कभी कभी दिमाग में, कि क्या बच्चों को बता दें तो वो जान जाएंगे? बच्चा, अगर हमें बच्चे जैसे होना है, हमारी बुद्धि वैसी होनी है, तो इसका मतलब तो अगर हम बच्चों को बता दें तो वो तो बहुत जल्दी समझ जाएंगे, है ना। नहीं, पर ऐसा नहीं है। देखो बहुत फर्क है। पहले एक बच्चा ऐसा है जो अबोध है। अबोध मतलब उसको अभी ज्ञान नहीं है, उसके अंदर अभी प्रकृति ने शुरुआत नहीं की है उस तृष्णा की, उसको अभी बड़े होना है। जैसे जैसे वो बड़ा होगा, उसके अंदर वासनाएं जगेंगी, जैसे जैसे वो संसार में जाएगा, वो 10 लोगों से मिलेगा, कल को नौकरी करेगा, कंपटीशन होगा, शादी करेगा, और जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स फेस करेगा,
तो अभी वो अबोध है, अभी वो बहुत इनोसेंट है, लेकिन उसकी इनोसेंस जाने वाली है, एक दिन वो इनोसेंस चली जाएगी। ये तो सबके साथ होता है ना, हम बोलते हैं अरे बच्चे कितने इनोसेंट होते हैं, और फिर बड़े होते हैं तो पूरे सब एकदम शैतान हो जाते हैं, वैसे ही हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि अभी वो प्रोसेस होना है। तो पहले होता है अबोध, जिसको मालूम ही नहीं है। फिर होता है सम्यक बोध। सम्यक बोध मतलब जहां पे वो जो है, वो क्या कोशिश कर रहा है, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके वो चाहता है कि जो मुझे चाहिए वो मैं पालूं, और से और ज्यादा से ज्यादा मुझे मिल जाए, और जो मुझे नहीं चाहिए मैं उसको छोड़ दूं। अब ये चीजें कभी काम करती है, कभी नहीं करती, ये हम सबको पता है कि हमारी जो हम डिसीजंस लेते हैं कई बार सही निकलती है, कई बार खराब निकलती है, हर चीज सही तो होती नहीं है। तो सम्यक बोध मतलब वो इंटेलेक्ट का इस्तेमाल, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर रहा है, वो जितनी भी डेवलप्ड बुद्धि है, हर एक की बुद्धि का एक अलग स्तर है। और फिर आता है कि बिल्कुल नेचुरल एक स्थिति आती है, जिसमें से कोई कोई जो अपने को जान जाता है वो भी बालक जैसा हो जाता है, लेकिन वो अबोध नहीं होता है ना। अबोध नहीं होता। अबोध क्या है कि अभी इनोसेंस जाने वाली है, वो पूरा प्रोसेस करने के बाद इनोसेंट हो जाता है। और जब वो इनोसेंट हो जाता है, वो भी बच्चे जैसे, उसके लिए कुछ सही गलत नहीं रहता, वहां पर कुछ भी सही या गलत नहीं है, सब कुछ ठीक है, और वो द्वंद्व रहित है, वो बिल्कुल कॉन्फ्लिक्ट फ्री है। जैसे हमारा अगर हम एग्जाम्पल्स लें अपने, कि जैसे कृष्ण है। कृष्ण को आपको पता है, सब लोग रणछोड़ दास जी भी उनका नाम है ना। रणछोड़ दास मतलब जो एक वॉर से, एक लड़ाई चल रही थी, छोड़कर भाग गए। उनको देखो, वो बच्चे जैसा बिहेवियर है कि अच्छा यहाँ पे अब नहीं हो रहा, नहीं जीता जा रहा, भागो यहाँ से। मतलब किसी को दिखाना नहीं है कि अरे हम तो जीतेंगे ही, कितनी मेरी मतलब लोग बुरा बोलेंगे या मेरी बेइज्जती हो जाएगी कि मैं भाग गया वहां से ना, कुछ नहीं। अभी भागना है तो भागो वहां से। ये बच्चे जैसा बिहेवियर है, यहाँ पे कुछ सही या गलत नहीं है। या फिर जब उन्होंने महाभारत हुई तो उन्होंने बोला था कि मैं अपना शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन फिर भी सुदर्शन चक्र उठा लिया, है ना। तो बोला है, अब इनकी प्रतिज्ञा कुछ नहीं है। कोई बोलेगा अरे तुमने तो प्रतिज्ञा ली थी कि तुम अपना चक्र नहीं उठाओगे, और तुम ही चक्र उठा रहे हो, तुम ही अपनी प्रतिज्ञा तोड़ रहे हो। तो वहां पे कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है कि अब ये बोल दिया तो ऐसा ही होगा। कंपैरेटिवली अगर हम राम को देखते हैं, इसीलिए कृष्ण को पूर्ण अवतार बोला जाता है, क्योंकि वो एक हाईएस्ट पीक पे हैं। लेकिन जो राम है वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, वो एक मर्यादा से बंधे हुए हैं, वो प्रतिज्ञा से बंधे हुए हैं। उन्होंने अगर अपने पिता को वचन दिया है तो वो उसको निभाएंगे। उन्होंने जो बोल दिया, उन्होंने बोला है कि मैं अपनी जो मेरी प्रजा है उसका पूरा ध्यान रखूंगा, उसके लिए करूंगा। तो अगर एक धोबी भी बाकी उनको बोल देता है कि तुम्हारी सीता ने क्या किया होगा, तुम कैसे उसे रख सकते हो, तो वो जाके अपनी पत्नी को भी छोड़ाते हैं, है ना। वो ऐसे हैं। लेकिन कृष्ण ऐसे नहीं है, बिल्कुल भी। लेकिन हम लोगों मतलब ज्यादातर लोगों को राम ज्यादा पसंद आते हैं, है ना। लोग राम को फॉलो करना ज्यादा पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि राम बड़े प्रिडिक्टेबल हैं। अब ना, अभी ओशो तो आपको पता है कैसे बात करते हैं, वो बोलते हैं देखो राम, अगर आपके घर में राम बोले हम आएंगे तो आप बोलोगे हाँ आप आ सकते हो। कहते कृष्ण आएंगे तो आपको बहुत डर लगेगा। क्यों? देखो राम की थी एक पत्नी, और अपनी पत्नी को भी जाके जंगल में छोड़ा है धोबी के बोलने से। और कृष्ण ऐसे हैं जो दूसरों की पत्नियों को भी उठा लाते हैं अपने घर में, है ना। तो कृष्ण अगर आपके घर आए और वो जेंट्स को वो कर रहे थे संबोधित, उन्होंने बोला कोई भरोसा नहीं है आपकी पत्नी को भी ले जाएं, है ना। सारी गोपियां भी कृष्ण के पीछे भागी रहती हैं। तो यहाँ पर कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, वो द्वंद मुक्त। मतलब आप सोचो कहाँ की बात हो रही है, जैसे एक छोटा बच्चा होगा, उसके लिए कुछ अच्छा बुरा नहीं है। तो अब आप अच्छे बुरे से भी ऊपर उठ चुके हैं, वो उस स्थिति की बात कर रहे हैं यहाँ पे, कि कोई भी द्वंद है ही नहीं यहाँ पर। इसको हम एक और तरीके से समझ सकते हैं। देखो, आप लोगों ने देखा होगा छोटे बच्चे भी गुस्सा करते हैं। इवन 2 ईयर ओल्ड, 2.5, या छोटा बच्चे को भी आप देखोगे एकदम गुस्सा आता है किसी बात पे। सपोज मम्मी ने कुछ टॉय नहीं दिया, या खाना नहीं दिया, या चॉकलेट छुपा ली, करते हैं ना, पैर पटकते हैं, गुस्सा दिखाएंगे। उनका गुस्सा बुरा लगता है कभी? जब छोटे बच्चे गुस्सा करते हैं
तो उनपे गुस्सा नहीं आता, आपको और प्यार आता है उनके ऊपर, है ना? कितनी अजीब बात है। और वही गुस्सा, वैसा ही गुस्सा जब कोई बड़ा करता है तो उसपे और गुस्सा आता है, लेकिन जब एक छोटा बच्चा करता है तो उसपे और प्यार आता है, गुस्सा नहीं आता। तो वही यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि जब तुम पहले इनोसेंट थे, फिर तुम्हारी इनोसेंस खत्म हो गई, और खत्म होने के बाद फिर तुम जब वापस इनोसेंट हो गए, और अब तुम्हारा साइकिल पूरा हो गया, अब तुम वापस जाओगे नहीं। एक बच्चे को उसमें घुसना है, तुम घुसकर उससे फ्री हो चुके हो। तो भी वो जो गुस्सा करता है, वो जो गुस्सा आता है एक उसका, वो बिल्कुल बच्चे जैसा है। जैसे छोटा बच्चा गुस्सा हुआ फिर ठीक हो गया, और संत भी ऐसा ही करते हैं। अगला श्लोक लेते हैं। रागी पुरुष दुख से बचने के लिए संसार को त्यागना चाहता है, लेकिन वीत रागी दुख मुक्त होकर संसार के बीच भी खेद को प्राप्त नहीं होता। देखो, रागी पुरुष संसार को त्यागना चाहता है। इसका एक बहुत बहुत सिंपल, वही जो हम ऑलरेडी करते आ रहे हैं और ये भी जो ऐड कर रहे हैं, एक बहुत सिंपल तरीका है। देखो, आपने देखा जब किसी की आयरन डेफिशिएंसी होती है बॉडी में, तो उसको डॉक्टर बोलता है कि तुम स्पिनच खाओ, है ना? जनरली एडवाइस करते हैं जो डॉक्टर्स हैं कि तुम स्पिनच खाओ, या जो आयरन जिनमें ज्यादा हो वो चीजें खाओ, या लोहे की कढ़ाई में बनाकर खाओ। तो वैसा क्यों? क्योंकि उसकी आयरन डेफिशिएंसी है। फिर किसी किसी को जब स्टोन हो जाता है उनकी बॉडी में, तो डॉक्टर क्या बोलता है कि आयरन वाली चीजें बिल्कुल नहीं खानी, है ना? स्पिनच नहीं खाना, आपको आयरन वाली कढ़ाई में खाना नहीं खाना, या और भी जो चीजें, या बीज वाली चीजें, टमाटर नहीं खाना, है ना? तो एक बीमारी जब आपको होती है तो आपको कुछ चीजें बताई जाती हैं कि आपको ये करना है, और एक बीमारी ऐसी होती है जहां आपको बोला जाता है कि ये चीजें छोड़नी है। ठीक है? अब सपोज एक आदमी को डॉक्टर ने बताया कि वो पालक खाए, लेकिन जो दूसरा है जिसको स्टोन है, वो सोचे इसको डॉक्टर ने बताया है कि पालक खाए, तो वो भी पालक खाने लगे, तो गड़बड़ हो गई ना? और जिसको पालक छोड़ने को बोला है और जिसको खाना चाहिए, वो उसका सुन के अपना पालक छोड़ दे, तो वो भी गड़बड़ हो गई, है ना? तो पता होना चाहिए किसको क्या करना है। लेकिन सपोज एक स्वस्थ इंसान है, पूरी तरह से हेल्दी है, कोई बीमारी नहीं है ना? वो चाहे पालक खाए या वो चाहे पालक छोड़ दे, दोनों सही है उसके लिए। डू यू अग्री विद मी? ये पॉइंट समझ में आ गया कि जिसको बीमारी है उसके लिए अलग अलग इंस्ट्रक्शंस हैं, लेकिन जो स्वस्थ हो चुका है वो कुछ भी कर सकता है, वो कुछ भी खाए, है ना? कुछ भी खा सकता है, उसको कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बिल्कुल एग्जैक्टली यही बात यहां पर बताई जा रही है अष्टावक्र, कि रागी पुरुष क्या कर रहा है, उसको दुख है, वो संसार को त्यागना चाहता है। कोई संसार को पाना चाहता है, और जिसको राग ज्यादा हो गया वो छोड़ना चाहता है। लेकिन जो वीतरागी है, वो संसार के बीच भी खेद को प्राप्त नहीं होता। जो वीतरागी है वो चाहे संसार में रहे या संसार से अलग होके रहे, चाहे वो उसको पकड़े या त्यागे, उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो पूरी तरह से स्वस्थ है। और अष्टावक्र उसी की बात कर रहे हैं कि तुम स्वस्थ हो जाओ, स्वयं में स्थित हो जाओ, साक्षी हो जाओ, जान लो कि तुम कौन है, फिर तुम कैसे भी रहो, फिर तुम्हें संसार छोड़ने की जरूरत नहीं है। और देखो, सच्ची बात तो ये है कि संसार त्याग कर भी त्यागा नहीं जा सकता। इट इज इम्पॉसिबल। जब हम बात करते हैं ना त्याग करने की संसार को, हो ही नहीं सकता संसार त्याग। ये जो शरीर है और ये जो मन है, ये संसार का ही हिस्सा है। ये ऐसा तरीका है कि ये उंगली बोले कि मैं अब इस शरीर का त्याग करना चाहती हूँ। क्या ये उंगली इस शरीर का त्याग कर सकती है? क्या ये उंगली बचेगी अगर ये इस शरीर का त्याग कर देगी? तो ये उंगली इस शरीर का हिस्सा है। या ये आंख बोले बस ये शरीर तो मुझसे बहुत दिखवाता है, कुछ कुछ बोलता है, ये देख वो देख, मुझे नहीं देखना, मैं परेशान हो गई हूँ, हाँ मैं इस शरीर को त्याग दूंगी। या टांग बोले ये तो पता नहीं कहाँ कहाँ भगाती रहती है मुझे, अब मुझे नहीं, मुझे अलग हो जाना है इससे। हो सकता है कुछ भी अलग? नहीं हो सकता। ऐसे ही संसार
जब तक ये शरीर और मन है, आप संसार को त्याग नहीं सकते हो। हाँ, जो आपको मार्ग बताया जाता है, गुरु जब मार्ग बताते हैं, वो क्या बोलते हैं, हर चीज में हम, क्योंकि एक जो हमें जरूरत है जो कुछ करने की, मतलब जितने की जरूरत है, हम उसमें नहीं रहते, हम उससे बहुत ज्यादा ऊपर हो जाते हैं। जैसे मुझे शायद एक रोटी ही खाने की जरूरत है, लेकिन मैं 5 रोटियां खा रही हूँ, है ना। तो अगर मुझे बोला जा रहा है कि तुम छोड़ो, उसका मतलब ये नहीं है कि मैं 5 रोटियां खानी बंद कर दूं। इसका मतलब है कि मुझे, मैं 4 रोटियां एक्स्ट्रा डालती हूँ अपनी प्लेट में, उसकी जरूरत नहीं है, मुझे एक ही खानी है, बस, दैट्स इट। लेकिन एक की तो जरूरत है ना। ऐसे ही संसार में लोग या तो उसके पीछे पागल हो जाते हैं, हर चीज के पीछे, धन के पीछे, पद के पीछे, प्रतिष्ठा के पीछे, या फिर बोलते हैं हमें सब कुछ ही छोड़ देना है। सब कुछ पूरा नहीं छोड़ सकते, कुछ भी। सर्वाइवल के लिए तो चाहिए ना चीजें। हम यहाँ पे क्या वो कर रहे हैं कि वीतरागी हो जाओ। वीतरागी मतलब एक ऐसा पॉइंट जहां आपको ना पकड़ना है ना छोड़ना है। और जब वीतरागी हो जाते हैं ना, तो अपने आप आपका जो नॉर्मल है, बैलेंस्ड है, वो ही होता है। उसके बाद आप अपने आप ही, अगर आप स्वस्थ होगे, तो आप नेचुरली वही खाओगे जो आपके लिए सही है। जितनी जरूरत होती है आप उतना ही करते हो अपने आप। ना आप संसार के पीछे भागते, ना आप संसार का त्याग करते, आप उसका सही उपयोग करते। पर अभी हम उपयोग नहीं कर रहे। और यही चीज इमोशंस को लेके है। हम सोचते हैं कि मुझे गुस्सा बहुत आता है, मुझे गुस्सा बिल्कुल नहीं आना चाहिए। अरे जीरो थोड़ी करना है। मुझे डर बहुत लगता है, मुझे डर बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। हम हर चीज जीरो करना चाहते हैं। जीरो नहीं हो सकती है, और जीरो करना भी नहीं है। बस जितनी जरूरत है, वही जो मैं एग्जाम्पल हर बार बोलती हूँ, कि सब्जी में एक लिमिट में हमें नमक चाहिए, है ना। थोड़ा नमक तो चाहिए सब्जी में, लेकिन उससे थोड़ा ज्यादा डाल देंगे तो सब्जी कड़वी हो जाएगी। पर इज इट की सब्जी कड़वी हो गई तो हम पूरा का पूरा नमक हटा देंगे, फिर फीकी हो जाएगी, है ना। तो थोड़ा नमक तो चाहिए, बस उतना ही सब कुछ चाहिए। 10वें श्लोक पर चलते हैं। जिसका मोक्ष के प्रति अहंकार है और वैसी ही शरीर के प्रति ममता है, वह न तो योगी है न ज्ञानी है, वह केवल दुख का भागी है। हम क्या बोलते हैं कि ये शरीर के प्रति राग मत करो, है ना। ये शरीर तो तुम हो ही नहीं, इस शरीर के प्रति बहुत ज्यादा अटैचमेंट करोगे तो दुख मिलेगा। और संसार में हम लोग क्या कर रहे हैं, वही कर रहे हैं, इस शरीर को ही हम अटैच्ड हो रहे हैं। लेकिन एक और चीज क्या होती है उसके बाद, कि हमारा, अगर हम एक स्पिरिचुअल पाथ पे चल पड़ते हैं, तो हम इस शरीर को छोड़कर हम स्पिरिचुअलिटी से अटैच हो जाते हैं, हम मोक्ष से अटैच हो जाते हैं। तो वो हमारी आइडेंटिटी बन जाती है। पहले मेरी आइडेंटिटी क्या है, कि ये मैं हूं, ये मेरा शरीर है, ये मेरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस है, मैं इतना अर्न करती हूँ, मैं इतनी अच्छी फैमिली से हूँ, मेरा घर ऐसा है, मेरी गाड़ी ऐसी है ना। ये मेरी आइडेंटिटी के सोर्सेज है, मेरी आइडेंटिफिकेशन यहाँ पे हो गई है। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन क्या हो जाती है, कि अरे मैं तो बड़ी स्पिरिचुअल हूँ, मैं अष्टावक्र गीता के सेशंस लेती हूँ या अटेंड करती हूँ, मुझे तो भगवत गीता पता है ना। मैं हर वो अटेंड करती हूँ, मुझे भगवत गीता भी आती है। मैं तो क्रिया योगी हूँ, मैं तो ज्ञान मार्गी हूँ, मैं तो रेकी मास्टर हूँ। तो हमारी आइडेंटिटी उधर से शिफ्ट होके इधर हो गई। मोक्ष का भी वही मतलब है, कि आपको, पहले आप संसार के पीछे भाग रहे थे, अब आप मोक्ष के पीछे भाग रहे हो। भाग तो अभी भी रहे हो, दौड़ तो जारी ही है। अष्टावक्र कह रहे हैं कि अगर तुम्हारा अभी भी किसी के भी प्रति अहंकार है, अहंकार क्या, वही आइडेंटिफिकेशन, तुम अभी भी किसी भी चीज से आइडेंटिफाइड हो, तो तुम ना योगी हो ना ज्ञानी हो। तुम्हें दुख ही दुख मिलने वाला है, इसमें दुख ही दुख है, कुछ भी और नहीं मिलेगा। देखो, जो हमारी पाने की इच्छा है, जो पहले हम संसार को पाने की इच्छा जो थी, वो क्या है, दौड़ है ना, रेस है। तो यहाँ पर भी एक और अलग रेस हो जाती है। और मजेदार बात यह है कि यहाँ पर संसार ऐसा है कि वहां पे कुछ पाने के लिए आपको दौड़ना पड़ता है, भागना पड़ता है। और अध्यात्म ऐसा है जहां पर आपको रुक जाना होता है, वहां भागना नहीं होता, रुक जाना है। तो जब भी तृष्णा है, डिजायर है, तो तुम दौड़ोगे।
अगर तुम मोक्ष के पीछे भी दौड़ रहे हो तो अभी भी अहंकार ही है, अभी भी तुम्हारी इच्छा ही तुम्हें दौड़ा रही है। और साधना का क्या मतलब होता है? देखो, साधना क्या करती है, वही जो हमारी गलत भ्रांतियां हैं, वो जो हमने गलत चीजें जमा कर ली हैं, जो हमें हमसे दूर कर रही हैं, बस वो उनको हटाती है। उसके बाद हम तो हमेशा वही हैं। जो आप हो, जो स्वयं हो, वो हमेशा आपके साथ प्रकट ही है। आपकी लाइफ का एक सेकंड, एक पल भी ऐसा नहीं बीता जब वो आपके साथ नहीं था। वो तो हमेशा है। और वो क्यों नजर नहीं आ रहा? क्योंकि हम दौड़ रहे हैं, कभी किसी चीज के पीछे, कभी किसी और चीज के पीछे, कभी संसार के पीछे, कभी मोक्ष के पीछे। इसीलिए हमें समझ में नहीं आ रहा। अदरवाइज कुछ भी नहीं है। रुक जाना है यहीं पर, इसी टाइम, इसी मूवमेंट, इन दिस वेरी मूवमेंट इट इज अवेलेबल। लास्ट वाला श्लोक भी कर लेते हैं और फिर आज के ये हमारा जो 16वां प्रकरण है वो समाप्त हो जाएगा। और इसमें क्या बोल रहे हैं अष्टावक्र? ये तो बहुत ही कमाल का श्लोक है। यदि तेरा उपदेशक शिव है, विष्णु है अथवा ब्रह्म है, तो भी सबके विस्मरण के बिना तुझे स्वास्थ्य नहीं मिलेगा। तो वो कह रहे हैं कि देखो, तुम, पिछली बार हमने एक पढ़ा था ना कि जब तक तुम शास्त्रों को भी छोड़ नहीं देते, तुम शास्त्रों को पढ़ो लेकिन जब तुम छोड़ोगे नहीं, जब तक उनका विस्मरण नहीं होगा, तब तक तुम नहीं जानोगे। यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं कि तुम्हें कोई भी उपदेश देने वाला हो, चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएं और तुमको उपदेश दे रहे हो, जो भी बता रहे हो, जब तक तुम उसको भी नहीं छोड़ोगे तब तक भी तुम स्वयं को नहीं जान पाओगे। क्योंकि वो जो जानना है वो तुम्हारा अंदर से होने वाली बात है, वो बाहर से नहीं होती, वो अंदर से होती है। उसको भी तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी बात है। मुझे जैसे बोलते हैं ना कि गुरु को भी, गुरु एक नाव है जो तुमको किनारे पे ले जाएगी, लेकिन एक बार तुमने नदी पार कर ली तो उस नाव को भी छोड़ना पड़ेगा। तो हमारे शास्त्र को भी छोड़ना पड़ेगा, गुरु को भी छोड़ना पड़ेगा, और ब्रह्मा विष्णु महेश को भी छोड़ना पड़ेगा। कोई भी हो, शिव हो सामने, उनको भी आपको छोड़ना पड़ेगा। क्यों छोड़ना पड़ेगा? क्योंकि तुम स्वयं को ही नहीं जान रहे हो। जो स्वयं, ये सब, तो इसका मतलब क्या हम गुरु के उपदेश ना सुने? क्या इसका मतलब हम शास्त्र ना पढ़ें? नहीं, पढ़ने भी जरूरी है, जानना भी जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि नहीं तो रास्ता कौन दिखाएगा, बताएगा कौन कि किस तरफ जाना है? वो तो बताना तो पड़ेगा किसी को। वो सिर्फ संकेत है, इशारा है। और असली शास्त्र और असली गुरु भी वही है जो तुम्हें उनसे भी मुक्ति दिला दे। असली शास्त्र भी वही है जो तुम्हें शास्त्र से मुक्ति दिला दे, और असली गुरु भी वही है जो तुम्हें गुरु से भी मुक्ति दिला दे। तभी बोलते हैं जो तुम्हें स्वयं से, वो खुद से ही मुक्ति दिला दे, खुद से मतलब गुरु से, वही सदगुरु है और वही सबसे अच्छा शास्त्र है। अब जैसे गुरु भी हमारे बहुत सारे होते हैं, हम किसी गुरु से कुछ सीखते हैं, किसी गुरु से कुछ सीखते हैं, साधना में आगे आगे चलते हैं, लेकिन इवेंचुअली सदगुरु कौन है? जहां से तुम स्वयं को जान लेते हो और गुरु को भी छोड़ देते हो, बाहर का सब कुछ छोड़ देते हो, वही है। ऐसे ही बहुत सारे शास्त्र हैं, लेकिन असली शास्त्र कौन सा है? जो तुम्हें शास्त्र से भी मुक्ति दिला दे। तो अष्टावक्र गीता एक ऐसे शास्त्रों में आता है जो तुम्हें शास्त्रों से भी मुक्ति दिला देता है। हमारी सारी जो दुख हैं, परेशानियां हैं, ये जो हम अगर एक और लैंग्वेज में बोले, जो माया है, माया ने जो पूरा हमारे ऊपर एक कवरिंग दी हुई है, एक आवरण दिया हुआ है, सब उसी की वजह से है। और उससे हट जाना, बस वो हटा तो हम तो हैं ही। तो शास्त्र और गुरु का क्या काम है? उस आवरण को हटा देना, उस, आपकी हेल्प करना कि वो आवरण हट जाए। और जब वो आवरण हटता है तो उसमें जो गुरु और शास्त्र है वो भी हट जाते हैं। वो भी उसी माया का ही हिस्सा है। जो गुरु बन के आया है वो भी माया का हिस्सा है, और जो शास्त्र आया है वो भी माया का हिस्सा है। जैसे मैं हमेशा दरवाजे की बात करती हूँ ना, कमरे में, कि वो दरवाजा दोनों तरफ है, अंदर भी है बाहर भी है, लेकिन आपको बाहर निकाल दिया और फिर आपको डोर से चिपकने की जरूरत नहीं है।
बिल्कुल वही बात। अभी के ये सारे श्लोक तो हो गए हमारे 16वें प्रकरण के। अभी बातें कर लेते हैं, थोड़ी प्रश्न ले लेते हैं। मुनि, मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ जी। आपने बोला ना जैसे कि वो मोक्ष के प्रति अहंकार, ठीक है, हाँ नहीं है। जैसे कि हम लोग जैसे इस बात पे आ जाते हैं, तो सबसे फर्स्ट थिंग तो यही होती है ना कि हम लोग उसी को जानने आते हैं, और शरीर के प्रति भी ममता भी हमें समझ भी आ जाती है। मोक्ष के प्रति अहंकार ना करें, मतलब आप सोचते हो सब कुछ छोड़ दे बस, यही है ना इसका मतलब? किसके लिए? देखो, हमेशा, इसीलिए मैं बोलती हूँ कि अष्टावक्र गीता जब हम सुनते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि ये वचन किसके लिए है। इवेंचुअली तो मोक्ष के लिए भी अहंकार नहीं होगा, है ना। लेकिन जो अभी साधक है, जो साधना कर रहा है, जो शुरुआत कर रहा है, उसका तो अभी डायरेक्शन चेंज हो रही है ना। कि पहले वो संसार की तरफ भाग रहा था और अब हमने उसके टर्न कर दिया है कि अब तुम उधर नहीं जाओ, इस वाली इच्छा के पीछे जाओ। ये इच्छा तुम्हारी अगर पूर्ण हो जाएगी, है ना। तो लेकिन अष्टावक्र कह रहे हैं कि तुम अगर अभी भी उसी पे हो तो अभी भी अहंकार में ही हो। जब तक तुम मोक्ष की भी इच्छा कर रहे हो तब तक तुम अभी तो दौड़ में ही हो ना। हाँ, सिर्फ मतलब थोड़ा एक हमने इच्छा, टर्न वो इच्छा किया भी है। छोड़ दो। हाँ। तो जब वहां पहुंचोगे तो दोनों ही छूट जानी है, ये भी और वो भी, और वो होता ही है इवेंचुअली। फिर मोक्ष भी क्या रहा। हम मुक्त विचार, ठीक है, आप समझ आती है। तो इसीलिए मैं डिस्क्लेमर्स देती रहती हूँ कि जब तक हम साधना कर रहे हैं तब तक ठीक है वो इच्छा रखनी कि हाँ, कि और क्या है, इच्छाओं से मुक्ति भी कैसी होगी कि बड़ी इच्छा ले लोगे तो छोटी इच्छाएं छूट जाएंगी। याद है हमने एक बार बात की थी कि हम मच्छरों से ही लड़ते रहेंगे या हाथी लेंगे लड़ने के लिए। तो मोक्ष की इच्छा करना मतलब हाथी की इच्छा करना, है ना। तो है वो भी अहंकार ही। क्यों अहंकार है? कि मैं इच्छा कर रहा हूं, है ना। अब मैं मोक्ष चाहता हूं, अभी मुझे धन चाहिए था, अभी मुझे पत्नी चाहिए थी, अभी मुझे घर चाहिए था, अब मुझे मोक्ष चाहिए। तो है तो अहंकार ही ना। सेल्फ रियलाइज्ड पर्सन की भी डिजायर्स होती है ना। देखो, सेल्फ रियलाइज्ड पर्सन नहीं होता पहले तो। जो भी जो सेल्फ रियलाइजेशन क्या होता है? कौन रियलाइज करता है सेल्फ को? सेल्फ ही खुद रियलाइज करता है अपने आप को, है ना। सेल्फ सेल्फ और सेल्फ क्या है? नथिंग है ना। सेल्फ तो कुछ है ही नहीं, जो है वहां पे तो नथिंग इज देयर। तो दैट इज द रियलाइजेशन। और फिर क्या होता है? ये एक पर्सन आ जाता है वापस से, ये एक शरीर आ जाता है। जो सेल्फ है वो इस समय एक शरीर के माध्यम से अपने आप को व्यक्त कर रहा है, अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है। आर यू विद मी मीनाक्षी? या है ना। द सेल्फ हैज टेकन मेनी फॉर्म्स एंड द सेल्फ हैज ऑल्सो टेकन वन फॉर्म, लेट अस से मीनाक्षी। ओके। मीनाक्षी इज व्हाट? मीनाक्षी एक मन और शरीर है, एक इंस्ट्रूमेंट है, एक मशीन है, बेसिकली ऑर्गेनिक मशीन है ना। ये हमारा लैपटॉप एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, मीनाक्षी एक ऑर्गेनिक मशीन है। और कोई भी ऑर्गेनिक मशीन किसी पर्पस से बनाई गई है, और जो पर्पस है उसके अंदर वो डिजायर्स डाल दी गई हैं। तो कोई क्या प्रॉब्लम है? सेल्फ अब इस वाली मशीन से ऑपरेट कर रहा है, इसकी इच्छाओं की पूर्ति करते हुए, इसके काम करते हुए। अब ये लैपटॉप अगर मुझे पिक्चर ना दिखाए, मेरे किसी काम का है? अगर ये लैपटॉप में काम ही ना कर सकूं, इसके ऊपर ईमेल्स ना भेज सकूं, जूम कॉल ना कर सकूं, क्या काम का है? मेरा किसी काम का नहीं है। यस तो सेल्फ के लिए भी मीनाक्षी एक इंस्ट्रूमेंट है, जो जिसके थ्रू वो काम कर रहा है। देखो, जब एक आदमी अंधा है तो उसको क्या लगता है? अगर सपोज उसको बाहर जाना है तो वो सोचेगा, पहले टटोलेगा कि यहाँ पे दरवाजा किधर होगा, किसी को पूछेगा। हो सकता है कोई सही रास्ता बताए, हो सकता है कोई मजाक करे और उसको उल्टा रास्ता भी बता दे। ऐसे भी लोग होते हैं ना, कि जाके वो जाके दीवार में टकरा जाए। फिर वो हमेशा एनालाइज करते करते अपना निकलता है। लेकिन एक बार उसको आंख आ गई तो उसको सोचना पड़ता है, देखना पड़ता है कि कहाँ से जाना है, पूछना पड़ता है। कभी हमें, अगर जैसे हम सब जिस समय एक रूम में होंगे जहां पे दरवाजा होगा, हमें क्या पहले प्लान करते हैं, सोचते हैं हमें कहाँ से निकलना है, या वो सीधे निकल जाते हैं? सीधा निकल सीधे जाता है। सीधे निकल जाए। सीधे निकलते हैं। बिल्कुल ऐसे ही जब हम पूरी तरह से स्वयं में स्थित हो जाते हैं तो आप नेचुरली जो सिचुएशन है उससे डील करना सीख जाते हो। इच्छाओं से भी डील करना सीख जाते हो, ना इच्छाओं से घबराते हो,
ना उनको दबाने की कोशिश करते हो, उनको जी भी लेते हो, और अगर लगे तो उनको छोड़ भी देते हो। देखो क्या होता है, हम लोग डिजायर्स से इतना डरते क्यों हैं? क्योंकि अभी हम डिजायर्स के स्लेव्स हैं, हम डिजायर के गुलाम हैं। अगर एक इच्छा आ गई तो वो हमें दुख देती है। क्या दुख देती है? अगर हम उसे पूरा नहीं कर ना कर पाए तो इस चीज का दुख देती है कि पूरी नहीं हुई, और अगर हम उसको पूरी करने में लग जाते हैं तो भी हमें दुख होता है कि अरे हम कितनी मेहनत कर रहे हैं, उसको लगे हुए हैं पूरी करने में, और पता नहीं करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो हम दुखी रहते हैं। लेकिन डिजायर्स आपके कंट्रोल में आ जाती हैं। अब क्या है, अगर आपने डिजायर को पूरा कर लिया तो भी आप खुश हो, डिजायर को आप छोड़ भी सकते हो। अभी आपको ऐसा नहीं है कि मुझे पूरा करना ही करना है। आई कैन डिसाइड कि मुझे फुलफिल करनी है, आई कैन डिसाइड कि मुझे ड्रॉप करनी है, दोनों ही ठीक है। फिर ये डिजायर नीड्स के अकॉर्डिंग हो जाती है। अगर आपको नीड है तो वो कंप्लीट उसमें इजिली हो जाता है, मतलब वो उसके पीछे बिल्कुल हम बिल्कुल। भागते हैं ना कि मुझे चाहिए। हाँ बिल्कुल, भागते नहीं है, अब वो हमें दुख हाँ देना बंद कर देती है, परेशान नहीं हाँ, करती है। परेशान नहीं करती, होगी कंप्लीट तो ठीक है, नहीं होगी तो ठीक है, बिल्कुल दिखती है। बिल्कुल। ये असली फ्रीडम है हाँ कि पूरी होगी तो भी ठीक है, मतलब मैं सुखी हूं, मैं हाँ। हमेशा सुखी हूं। इच्छा पूरी हो जाएगी तो भी सुखी हूं, इच्छा पूरी नहीं होगी तो भी सुखी हूं, है ना? लेकिन दूसरे केस में मैं दुखी हूं, इच्छा पूरी होगी तभी सुखी होऊंगा, इच्छा पूरी नहीं हुई तो दुखी होऊंगा, है ना? तो ये डिफरेंस है दोनों में बहुत बड़ा। उसमें भी जो वैसी होती है वो इच्छा मैं से जुड़ी होती है, अनसेल्फ रियलाइज में फिर अपनी कोई वैसे इच्छा नहीं होती। एक सेल्फ की कोई इच्छा नहीं है, हाँ, है ना? मतलब कोई हाँ, पर्सन नहीं अटैच्ड है तो कोई मतलब मैं नहीं होगा उसमें। तो पर्सन के साथ मैं आएगा। जो भी हम, मैंने जैसे अभी बोला ना कि ये एक मशीन है, ऑर्गेनिक मशीन है, और इस ऑर्गेनिक मशीन का सेल्फ बोले प्रकृति बोले इस्तेमाल कर रही हैं। जैसे मैं अपने हाथ का इस्तेमाल करती हूँ, है ना? अभी मैंने अपने हाथ से फोन को उठाया, अभी मैंने अपने हाथ से बाल ऐसे किए, मैं हाथ का इस्तेमाल कर रही हूँ, और मुझे जरूरी है हाथ का इस्तेमाल करना। ये हाथ बोले कि मैं अब कुछ नहीं करूंगा, मैं तो ऐसे ही बैठूंगा, तो मैं क्या करूंगी इस हाथ का? ऐसे ही प्रकृति इस का इस्तेमाल कर रही है। ये भी प्रकृति का एक हाथ है, या एक उंगली है, या एक अंग है, ये जो शरीर है। तो प्रकृति ही इच्छाएं डालती है और वो पूरा करवाती है। लेकिन हम जो सेल्फ है वो गलती से उसको मैं सोच के अपनी इच्छाएं मान लेता है, अहंकार में आता है, यही दुख का कारण बनता है। पर डिजायर इज एसोसिएटेड विद द पर्सन, ऑल्दो डिजायर्स भी पर्सन की नहीं होती। जैसे मैंने बोला, प्रकृति ही डाल रही है, प्रकृति की इच्छा से ही पेड़ पर आम उग रहे हैं। वो पेड़ की इच्छा नहीं है, प्रकृति ने उसके अंदर बीज डाला है कि ये जब पेड़ बड़ा हो जाएगा तो इस पर आम निकलेंगे। पर ये इतना सब ड्रामा है क्यों भाई? क्यों नहीं? प्रॉब्लम क्या है ये बता। प्रॉब्लम तो कुछ नहीं है, हम तो फ्लो में चल रहे थे। मतलब कोई करना ही क्यों था, इतना कुछ ड्रामा करना ही क्यों था? वो तो इसीलिए ना कि वो बोर हो रहा था और उसने एक सृष्टि रचा दी कि लो भाई तुम खेलो, मैं मीनाक्षी, ये देख सबके रहा मन में हूँ। आता है क्वेश्चन ये ड्रामा करा मीनाक्षी, मैं इसने। भी यही पूछने वाली थी, हम क्यों फंसे पड़े हैं यहाँ पे हम फिर क्यों इसी कर में। रहे हैं वैसे हम तो आया ही नहीं है, हमको तो बुला लिया भैया आ जाओ तो पूछा भी किसी ने नहीं, कुछ फंसाया नहीं नहीं है, करी, किसी ने कुछ नहीं किया, हम खुद अपनी मर्जी से आए, मर्जी से आए। हाँ अपनी मर्जी से आए हैं, अपनी मर्जी से फंस रहे हैं, मर्जी से बन, क्योंकि उसका भी मजा है ना। अब एक बात बताओ, आप लोग गेम खेलते हो कि नहीं खेलते हो? हाँ वीडियो गेम, कोई गेम, या चेस या लूडो या कुछ भी, क्यों खेलते हो भाई? जब गेम खेल रहे होते हो तो होती है ना परेशानी थोड़ी, अभी ये करना है, वो करना है, जीतना है। कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड गेम्स होती हैं, पजल्स करते हो कि नहीं करते? क्यों हम्म, करते हो पजल मजा सॉल्व? आता है। मजा आता आनंद। है। तो ये लाइफ भी एक टाइम पास के पजल ही लिए। है। हाँ, पजल ही सॉल्व करने आए हो। बस पता है फर्क कितना है, जब गेम खेल रहे होते हैं ना तो मजे के लिए कर रहे होते हैं और याद रहता है कि मजे के लिए कर रहे हैं। लाइफ में ना भूल जाते हैं कि मजे के लिए कर रहे हैं, सीरियस हो जाते हैं हम बड़े इसको लेके। आपने देखा है कुछ लोग गेम्स को लेके भी बड़े सीरियस हो जाते हैं, हाँ, लूडो भी खेल रहे कंपैरेटिव हो हो जाते हैं। सीरियस हो जाएंगे कि अरे सांप ने काट लिया तो अब क्या होगा, वो स्नेक्स एंड लैडर्स।
उसमें भी बड़े सीरियस होते हैं। और कुछ लोग लाइफ को भी मजे से जियो, सीरियस मत हो, ये सीरियसनेस इज द प्रॉब्लम, और कुछ नहीं है। कितने लोग वो हॉरर हाउस में गए हैं अपनी मर्जी से देखने, आजकल बहुत जगह होते हैं ना हॉरर हाउस, सभी मैं गए, एक बार गई थी, मॉल्स में, हाँ। मॉल्स में और मैं में। तो एक बार गई थी, आधे में से भाग गई थी। हाँ मैं भी गई हूँ हॉरर हाउस सभी में। जाते ही हैं मोस्टली, स्पेशली नया नया और जबकि पता है कि सब झूठ मूठ है, फिर भी ना डर लगता है, एकदम से आते हैं ना साउंड और अंधेरा, ऐसे लगता है कि गुम हो जाएंगे। पर सोचो तुम एक हॉरर हाउस में घुसे अपनी मर्जी से, टिकट खरीद के, पैसे दे के, है ना, पैसे भी देते हो, वो तुम्हें पैसे नहीं दे रहे हॉरर हाउस में जाने के, हाँ और अंदर जाके सोचो भूल गए कि हम ये तो हम हाँ, क्यों देखने आए थे। हाँ, तो क्या होगा? डर ही लगता है, भाग आते हैं, वही तो। यहाँ भाग नहीं सकते और वापस, रास्ता ही यहाँ ना पूरी मिले फिल्म बाहर आने फिनिश का, करके जानी पड़ती है। और ज्यादा डर जाते हैं तो रास्ता भी नहीं पता पड़ेगा कहाँ है, मतलब एग्जिट कहाँ से है वो दिखेगी ही नहीं। हाँ, नहीं पता लगता। बस वही हमने यहाँ पे भी किया हुआ है। हाँ, अगर लाइफ में अप्स एंड लोज नहीं होगा, ये टेंशन, पैसे कमाओ, वो करो, बॉडी को ठीक रखो, खाना बनाओ, कर रहे हैं, फ्लो में चल रहे हैं। पर ठीक है, सबकॉन्शियस में है कि भाई ये खत्म करना है हमको पिक्चर। अच्छा, अभी देखो जो एटलीस्ट इतना तो समझ आ गया कि ये मूवी है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, दैट इज इम्पोर्टेंट। हाँ, बहुत जरूरी है। अब हमारे देश में तो किसका था? की जनता क्रिकेट ही देखती रहती है, क्रिकेट मैचेस चलते रहते हैं हर समय, है ना। और क्रिकेट हाँ। मैच में क्या हो रहा है, वो मतलब शुरू कर रहे हैं, फिर सब एक्साइटेड है, अभी कौन जीतेगा, है क्या, कुछ है क्या उसमें? कुछ भी नहीं अगर है। आप बोलोगे अच्छा मैं बॉल जाके ऐसे ही बाउंड्री पे रख आती हूँ या बाहर फेंक देती हूँ, मतलब इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, है ना। लेकिन वहां पे लड़ते हुए कंपटीशन चल रहा है, फिर वो अब करते मजा हैं आता है। तो सोचो, करेक्ट। आधी इंडिया में तो 90% लोग पागल हैं उसके पीछे। तो सीरियस नहीं होना लाइफ में, दैट इज द की। डोंट बिकम सीरियस, कुछ भी हो जाए सीरियसली मत लो, लाइटली लो तो सब ठीक है। सब कुछ जानते हुए कभी कभी सीरियस हो जाते हैं, ये भी माया ही है ना, वही। ये भी पुरानी कंडीशनिंग है रीना, हाँ क्योंकि हमने जो सीखा हुआ है ना उसको वही हाँ, अनवाइंड होते होते टाइम लगता है उस चीज लेकिन अब वो निकलना आ गया है, मतलब एक बार को। माइंड में आता, समझ आ जाता है कि सब ऐसे ही चल रहा है। हाँ अगर हम सीरियस नहीं होते और लोग कर देते हैं हमें सीरियस, क्या करेंगे? जी, नहीं, डोंट ब्लेम अदर्स, ये एक्सक्यूज है, नहीं, ये है, फैक्ट है। नहीं है, आई डोंट एग्री। इसका मतलब है कि हम अभी इतने स्ट्रांग नहीं हुए कि हम दूसरों से अफेक्ट ना हो। अपना वो वाली स्टेज है, जैसे कोई परेशानी आती है तो मतलब तुम जानते हो कि नहीं ये सच नहीं है, तुम उससे हटते हो, फिर जैसे ऐसे एज इफ कोई तुम्हें पुल कर रहा है, वापस तुम उसमें जाते हो, फिर तुम उधर से हटते हो, फिर वापस जाते हो, मतलब इट गोज लाइक दिस विद मी। हाँ ठीक है ना, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द गेम, पुल एंड या पुश। सो लाइक इट इज ऑलवेज, फिर वो मैं आ जाता है, फिर नहीं वो मैं नहीं वो है, यू नो इट इज दैट पुश एंड पुल गोइंग ऑन ऑल द टाइम। और हर देखो वक्त वही हम बात है ना, साक्षी बनकर नहीं रह सकते। हाँ, बिकॉज ठीक अभी है ना। सारे टाइम तो तुम रह ही नहीं पाते हो। अच्छा, आप लोगों ने ये वाली मूवी देखी है श्रीकांत, किसी ने? हाँ, देखिए, हाँ देखी है, मैंने देखी है। ओके, हाँ जी, बहुत अच्छी। मैंने भी देखी। बहुत ही अच्छी बहुत मूवी अच्छी है, है, और बहुत मतलब अच्छी। रियल लाइफ उस पे है, जिन्होंने नहीं देखी देखें, बहुत अच्छा है। अब देखो श्रीकांत में भी, अगर चलो अगर अगर हम छोड़ दें लाइफ उसका, एंड में जो हुआ इवेंचुअली उसके साथ, राइट, मतलब वो कहाँ पहुंच गया, लेकिन शुरू में ये होता कि अरे उसको वहां पहुंचना ही था तो सीधा ही पहुंच जाता। लेकिन व्हाट मेक्स द मूवी इंटरेस्टिंग, वो जो पूरी स्ट्रगल है, इजंट इट, हाँ, दैट होल स्ट्रगल इज व्हाट गिव्स द डेप्थ टू द मूवी। Yeah. ये तो रियल लाइफ मूवी है, अगर कोई भी मूवी हम देखते हैं, कोई भी आप एक अच्छी मूवी देखो, उसमें वो जो स्ट्रगल होती है उसकी वजह से वो जो एंड में रिजल्ट जब पॉजिटिव ऊपर पहुंचता है तब मजा आता है। अगर सीधे सीधे ही हो या शुरू में ही कोई इतना हो तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। सोचो वो किसी एक बहुत अच्छी फैमिली में नॉर्मल पैदा हुआ होता, जीनियस होता, तो बिग डील, आई मीन वी वुडंट बी इंटरेस्टेड इन दैट। बिल्कुल सही। तो हमारी भी ये जो चल रही है ना, शिवानी आपने बोला वो पुल एंड पुश चल रही है। और देखा जाए तो वही मूवी तो है हमारी जिंदगी भी,
एक Yes. बच्चा पैदा होता है तो द चाइल्ड टेक्स इट्स ओन टाइम टू बिकम एन अडल्ट या जैसा भी है उसकी जिंदगी। ऐसे थोड़ी कि चुटकी बजाई और बड़ा हो गया। हम लोग बचपन में एक खेल खेलते थे, इन द पॉन्ड ऑन द बैंक, Yes, ऐसे करके, इन द पॉन्ड ऑन द बैंक। yes, yes, अब yes. जब बैठ के सोचती हूँ तो ऐसा लगता है कि जब संसार में डूबते हैं तो ऐसा लगता है नाउ वी आर इन द पॉन्ड। फिर टाइम टाइम पे ऐसा लगता है इट्स बेटर वी कम ऑन द बैंक। अच्छा, क्या तो वो मैंने कभी बचपन नहीं का वो सुना इस गेम गेम के कभी बारे कभी याद है आता ना? है। अच्छा, एक बताओ, होता बड़ा है ऐसे इंटरेस्टिंग लग हाथ रहा है, पकड़ क्या के होता है? सर्कल बना लेते हैं बहुत खेलते थे हम लोग, और नदी ये पहाड़ हाँ, बंद मतलब करना। आपको सर्कल के अंदर जंप करना है और ऑन द हाँ, बैंक अच्छा, सर्कल के बाहर या ओके ओके। नहीं नहीं, हम लोग जो है ना, मतलब फ्लैट सरफेस पर भी ऐसा बोलते थे, नदी पहाड़ बोलते थे। नदी बोले तो तुरंत बैठ जाओ, पहाड़ बोले तो खड़े हो जाओ। अच्छा, अब ये इन द बैंक इन द पॉन्ड ऑन द बैंक ऑन द बैंक, रिट्रीट में गेम रखेंगे। मैं भी यही या यही बोलने वाली थी, अगली रिट्रीट में करेंगे ये गेम। अब ये देखना होगा कि जंप कितने लोग मार पाएंगे। हर बात है। देखो वो बचपन का गेम, नोइंगली अननोइंगली इट इज स्टिल रिलेटेड। वही, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। तो इसमें भी ऐसा ही है, देखो इसमें क्या होता है, जब हम साक्षी की भी बात कर रहे हैं कि आपने जान लिया, फिर अब आपके लिए दोनों दरवाजे खुल जाते हैं, मतलब इधर भी खुलता है उधर भी खुलता है। आपको शांति चाहिए तो इधर घुस जाओ, अब बहुत हो गई शांति, शांत भी कितनी देर बैठोगे, तो इधर आ जाओ। फिर इधर चले जाओ, फिर इधर आ जाओ, तो यही चलता है। हाँ, इन द पॉन्ड ऑन द बैंक, एक्चुअली नहीं, जब अकेले रहते तो ऐसा लगता है वी आर ऑन द बैंक, और जब संसार, जब किचन, खाना, दुनिया, बच्चे, ऐसा लग रहा है चलो इन द डूबो। पॉन्ड। यही है लाइफ। बस जब इन द पॉन्ड ज्यादा हो जाता है ना, तब हो जाता है बस, अरे अभी क्या अब तो करूं। बैंक चाहिए। हाँ। तो हमारे पास 10 मिनट ही और हैं, मेरे ख्याल से अगली बारी शुरू करेंगे नेक्स्ट। कोई कुछ शेयर या पूछना चाहता है तो बताइए। मोनिका, आप ही बता दो कोई स्टोरी अच्छी सी जिसमें कुछ इंडिकेट हो जाए। वैसे चलो, आपने बोला है तो अभी मैंने रिट्रीट में सबको सुनाई थी, तो दोबारा रिपीट कर देती हूँ, और इन अ वे वो रिलेट होती है हमारे इससे भी, जो हमने आज किया है ना, कि शुभ और अशुभ। मतलब हमें क्या होता है, देखो हमारा माइंड कैसा है, उसको बड़ा क्लियर चाहिए, उसको ना क्लियर आंसर्स चाहिए, ये सही है ये गलत है ना। राम अच्छा है रावण खराब है, ये इंसान अच्छा है मुझे इसके साथ रखना है, ये इंसान खराब है मुझे इसके साथ नहीं रखना है ना। बड़े क्लियर कट हमको क्लैरिटी चाहिए होती है। हमारा जो माइंड है वो ग्रे जो होता है ना, मतलब उसको ये एक्सेप्ट करना कि राम और रावण दोनों ही परमात्मा को इक्वली प्यारे हैं, बड़ा मुश्किल है ये चीज। तो ये एक बार मुल्ला नसरुद्दीन को ना जज बना दिया गया कि तुम जजमेंट्स दोगे सारे, मतलब एक गांव था, गांव में वही सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा था, सेकंड क्लास पास था, तो ये हुआ कि यही सही है, इसको जज बना दिया जाए। तो जब पहला केस आया, तो आपको पता है कोई भी केस आता है तो दो लॉयर्स होते हैं, है ना। तो पहले वाले लॉयर ने पूरा अपना केस सुनाया, तो जो भी बंदी था वहां पे उसके फेवर में, कि ये ऐसे ऐसे इसने सब किया है, तो इसने तो किया ही नहीं है, ये तो बिल्कुल ठीक है। तो मुल्ला ने बोला बस बिल्कुल डन, ये तो इसको बरी कर दिया जाए, बिल्कुल आई एम कंप्लीटली इन अग्रीमेंट कि ये इसको बरी कर दो। तो जो उसका क्लर्क था उसने उसको बोला कि मुल्ला, आप ऐसे नहीं दे सकते हो जजमेंट, आपको दूसरे का भी सुनना पड़ेगा, यू हैव टू हियर व्हाट द अदर पर्सन इज ऑल्सो सेइंग, ऐसे थोड़ी जजमेंट होता है। तो मुल्ला ने बोला कि नहीं नहीं, अभी तो मुझे क्लैरिटी है कि मुझे क्या करना है, लेकिन अगर मैंने दूसरे का भी केस सुन लिया तो मैं तो कंफ्यूज हो जाऊंगा, क्या पता वो भी इसके अगेंस्ट इतना अच्छा बोल दे, तो फिर मैं जजमेंट कैसे दूंगा, तो नहीं, इसलिए मैं तो अभी जजमेंट दूंगा, मेरी कोर्ट है तो मेरा डिसीजन है कि इसको बरी कर दिया जाए बिना दूसरे का किस्सा सुने। तो देखो हमारा जो माइंड है ना, ये जो मुल्ला है ये हमारा माइंड है। आप लोगों ने जरूर ऐसा करा होगा, मैंने भी खूब करा है, कि सपोज आपको किसी ने आके किसी के बारे में बताया, लेट अस से कि मेरी एक फ्रेंड है, उसने आके किसी एक्स के बारे में एक बात बताई, अरे वो इतनी खराब है, ये है, ऐसी है, वैसी है, आप इमिडिएटली बिलीव कर लेते हो कि हाँ वो ऐसा ही होगा। करते हो कि नहीं करते, ये किया है कि नहीं। आपने मान के अपने दिमाग में एक पिक्चर बना ली उसके अगेंस्ट, बिना जाने कि उसकी स्टोरी क्या है ना। ऐसे ही आपको किसी ने बताया कि दूसरा आदमी बहुत अच्छा है, ऐसा है वैसा है बताया,
तो भी आप इमिजिएटली बिलीव कर लेते हो। तो हमारा माइंड कोई मुल्ला नसरुद्दीन से कोई ज्यादा बड़ा नहीं है, देखा जाए तो। हम भी अपनी जजमेंट्स पास करते हैं। हम कोई एक चीज देखते हैं, सुनते हैं, और हमारे दिमाग एकदम ओपिनियन दे देता है, जजमेंट कर लेता है, ये तो बंदा अच्छा है, ये खराब है, ये ऐसा है, ये वैसा है। करते हैं कि नहीं करते? ये जो चीज है ना, एक्सेप्टेंस ऑफ बोथ द गुड, द बैड, द अगली, इसको हमारा माइंड कभी कर ही नहीं सकता। लेट मी टेल यू अनदर थिंग, मन एक्सेप्ट नहीं कर सकता, क्योंकि मन का एक स्ट्रक्चर है। क्योंकि वो एक स्ट्रक्चर है, आप उसको तोड़ मरोड़ नहीं सकते। तो इसलिए ही अष्टावक्र क्यों बार बार बोलते हैं साक्षी होने की। साक्षी होने का मतलब है मन के पार चले जाना। मन के पार ही आप साक्षी हो सकते हो, मन में नहीं हो सकते। जब तक मन है तब तक अच्छा बुरा भी है, सही गलत भी है, शुभ अशुभ भी है, सब कुछ है। ये सब चीजें मन के साथ है। लेकिन मन के बियॉन्ड कुछ और है। और जितनी भी हमारी साधनाएं हैं, जितनी भी हमारे शास्त्र हैं, उनका सबका एक ही पर्पस है कि हम उस मन के पार चले जाएं। अब जैसे ये लैपटॉप है, ये लैपटॉप भी किससे चल रहा है? इसके अंदर पावर है ना, इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी चल तो इलेक्ट्रिसिटी से रहा है। इलेक्ट्रिसिटी ना हो तो ये हाँ, लैपटॉप चल ही नहीं सकता। नहीं। कितना भी कोई फाइन इंस्ट्रूमेंट हो, लैपटॉप है, फोन है, हमारी किचन में इतने सारे गैजेट्स हैं, लेकिन सबको चलाने वाला कौन है? चलाने वाली तो इलेक्ट्रिसिटी है। तो अगर वो इलेक्ट्रिसिटी अपने को एक छोटा सा बल्ब मान ले, सपोज यहाँ पे बल्ब लगा हुआ है सामने, है ना, और वो सोचे कि मैं तो ये बल्ब हूं, तो वहां पे प्रॉब्लम हो गई कि उसने अपने आप को बल्ब मान लिया। या वो अपने आप को ट्यूबलाइट मान ले, या वो अपने आप को ये लैपटॉप मान ले। क्यों? क्योंकि वही चला रही है ना। तो वो अपने आप को इसको मान के बैठ जाए, है ना, तो ये हो गई गड़बड़। लेकिन जहां उसे समझ में आए कि ये लैपटॉप है, इसको भी मैं चला रही हूँ, ये फोन है, इसको भी मैं चला रही हूँ, लेकिन मैं इससे अलग हूं, वो होना है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी भूल गई है अपने आप को और एक छोटा सा बल्ब माने हुए है। और अगर वो बल्ब बाथरूम में लगा हुआ है तो वो सोच रही है पता नहीं मैंने बड़े कौन से कर्म किए थे कि मैं बाथरूम में लगी हूँ। और जो मंदिर में बल्ब लगा हुआ है उसके साथ कंपटीशन चल रहा है, और वो मंदिर वाला बल्ब वाली इलेक्ट्रिसिटी बोल रही है देख मैंने तो बड़े अच्छे कर्म किए थे, मैं मंदिर में लगा हूँ, है ना। तो होगा कि नहीं होगा? मंदिर का बल्ब और बाथरूम का बल्ब लड़ेंगे कि नहीं? कंपेयर करेंगे कि नहीं एक दूसरे को? बाथरूम वाला सोचेगा हे भगवान मैंने कौन से कर्म किए थे। वही तो बोल रही हूँ कि वो अपना यही सोच रहा है। और सोचो एक दिन मंदिर का बल्ब, ये बाथरूम का बल्ब फ्यूज हो गया। देखो मंदिर में बल्ब 2 दिन ना हो तो चलेगा, लेकिन बाथरूम में बल्ब चाहिए। फिर आप मंदिर का बल्ब निकाल के बाथरूम में लगा दोगे। अब वो बोलेगा मैंने क्या गलती की थी कि मैं बाथरूम में आ गया, है ना। होगा कि नहीं ऐसा? अब ये जो मोनिका ने स्टोरी बताई है ना, इसको अपने ऊपर प्रैक्टिकली सोच के देखो कि हम लोग हाँ, कितना सही ऐसे बात है। करते हैं। दिस इज नॉट अ स्टोरी, ये अपने ऊपर एक बार लागू करके देखो फिर समझ में आएगा। बिल्कुल सही। रियलिटी है, ये हम सबकी रियलिटी है। हम लोग ऐसे ही सोचते हैं कि तो हम बुरे कर्म, अच्छे कर्म, पता नहीं हमने क्या कर्म करे, फिर उसको लगेगा हाँ ऐसे तो मैंने बिल्कुल ना, मैंने बाथरूम वाले बल्ब की वो करी थी, मैंने उसको बुरा बुराई भला करी किया, थी। इसलिए मैं बाथरूम में लग गई। क्या जानना है? अरे तुम बल्ब हो ही नहीं, तुम बल्ब ही नहीं हो, तो सब प्रॉब्लम सॉल्व है। तभी स्वस्थ हो जब तुम जान जाओ कि तुम बल्ब नहीं हो। हम सब ट्यूबलाइट हो गए अभी। सॉरी। नहीं ठीक है। आज बहुत मजा आया। Monica, actually, same thing applies for Rama and Ravana also. We have been protruding him as a very bad person. I'm reading a book called The Ravana. I'm almost halfway now. Nowhere I found Ravana to be a bad person at all. Right, right. But still, we have been given the story only because we picked up Sita and we are projecting him as a bad person. But when you read that book, you actually come to know why Sita was being picked. So, okay, I will again tell you, even I have read that book, The Ravana. What I'm saying is, even that is fiction. Could be. Yeah. See, nobody knows, right? So what they have yes. done is they have just given a different perspective of looking at it, but don't think that is the truth. That is what it was. Okay. Swati, we don't even have to believe the Ramayana.
and we don't Yeah. even have to believe the other perspective. तो वो क्या है, देखो स्टोरीज हैं, और किसी भी कल्चर में और सोसाइटी में आपको, क्योंकि लोगों की बुद्धि जनरली बहुत कम होती है, तो आपको उनको सही गलत ही बताना पड़ता है। तो उन चीजों के लिए रामायण महाभारत बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आर दे ट्रू? नो, वी डोंट नीड टू गो इनटू दैट। चलिए क्लोज करें सेशन, 5 बज गए। Thank you so much. ओके, थैंक यू एवरीवन। Thank you, thank you, thank you. 17 Thank you, Didi. ओके जी, बाय बाय। everyone. Bye, Didi. Bye.